पाकिस्तान क्रिकेट जो फॉलो करता है उसको यही पता है कि 1 मिनट अप एंड अदर मिनट डाउन, बट राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द अप बिकॉज पाकिस्तान ने जो है ये आखिरी टेस्ट मैच जीत के इस सीरीज़ को ड्रॉ किया है एंड अब एक जीत के साथ जो है वो इंग्लैंड की तरफ टीम पहुंचेगी, रवाना होगी और फिर वहां पहुंच के जो है ये 3 टेस्ट मैचेस वहां खेलेंगे। बट ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल, जिस तरह डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, अली उस्मान ने जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया, यानी एक लड़का जो कि पिछले साल एट द एज ऑफ 32 ही डिसाइड्स कि नहीं जी अब नुमान अली जो हैं वो ही इज़ अराउंड 39 और उसके बाद कोई ना कोई बैकअप चाहिए होगा, तो व्हाई नॉट आई कैन बी दैट बैकअप। पिछले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की इस तरह की परफॉर्मेंस दी कि अभी 33 ईयर ओल्ड अली उस्मान जब आते हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए इस तरह खेलते हैं दैट ही कम्स इन विद अ बैंग। ये चीज़ प्रूव करती है कि जो हम सब बात कर रहे होते हैं, एवरीबडी स्पीक्स अबाउट इट, कि यार जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं उनको जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आप रिस्पेक्ट देंगे उतना ही जो पीछे आपके कोई 500-700 प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहा है उनको इनकरेजमेंट मिलती है यार कि ओके वी आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, कि अगर हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे तो हमें भी कल मेरे में से भी कोई साजिद खान या कोई XYZ जैसे अभी अली उस्मान को चांस मिला तो वो हमें भी मिल सकता है। एक बिलीव आता है जो डोमेस्टिक के आपके पीछे प्लेयर, आपकी जो आने वाली जनरेशन खेल रही होती है ना, जो लॉट खेल रही होती है, तो उसको आप बिलीव एक देते हैं यार, क्योंकि दिस इज द प्लेटफॉर्म कि अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम में से भी कोई कल आगे जा सकता है, टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, वनडे खेल सकता है, T20 खेल सकता है। कमिंग बैक टू अली, आई थिंक के फुल क्रेडिट टू हिम, पहला टूर डेब्यू आपके लिए ऑब्वियसली लॉट ऑफ नर्व्स होती हैं। आप जिन प्लेयर्स को जिनके बारे में आप सुनते हैं उनको टीवी पे देखते थे, आपको उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा होता है, एक ड्रीम जो आपने जिंदगी भर अपना देखा होता है कि यार मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन फाइनली इट कम्स थ्रू, तो बहुत सारे वो नर्व्स होती हैं और आई थिंक द वे ही मैनेज टू कंट्रोल दोज नर्व्स, इट वाज ट्रेमेंडस। और एक अच्छा एडिशन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए अली की सूरत में कि आपके पास ऑप्शन देखें, आपके पास एक्सपीरियंस में है, आपके पास नौमान मौजूद हैं एंड यंगस्टर नॉट रियली, अगर मैं कहूँ बहुत ही जैसे आपने कहा 32 33, बट स्टिल ही हैज लॉट टू ऑफर टू पाकिस्तान क्रिकेट। और आजकल तो वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर, मैं और इट्स बीन प्रूवन, मतलब अगर मैं सबसे इसकी ज्यादा मिसाल अगर दूं, अगर तो आप देखें जिमी एंडरसन ही स्टिल प्लेइंग 4-डे क्रिकेट एट द एज ऑफ 40, आई गेस 43, 42, 43 समथिंग लाइक दैट। काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। पीटर सिडल को हमने PSL खेलते हुए देखा। तो इफ यू कीप योरसेल्फ फिट एंड इफ यू कैन ऐड वैल्यू, तो आई थिंक जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है। एज के साथ ये होता है कि आपकी अगर आप इफ यू आर नॉट फिट इनफ, बट इफ यू आर फिट इनफ देन तो आप डबल वैल्यू ऐड कर रहे होते हो कि ना सिर्फ आपकी अपनी परफॉर्मेंस, बल्कि जैसे मैंने आगे बाबर का कहा कि वो ना सिर्फ खुद परफॉर्म करते हैं बल्कि अपने साथ बाकियों को भी लेके चलते हैं। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसका यही रोल होता है। बट सोहेल ये बात तो आपने कह दी, आपने पीटर सिडल की जो है एग्जाम्पल भी दी, हमने और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं ऑब्वियसली, जिस तरह जो है हमें दिखता है वर्ल्ड वाइड के एज इज जस्ट अ नंबर, बट ये बात पाकिस्तान में कौन समझाएगा सिलेक्टर्स को, जहाँ पे एक नारा लगा दिया जाता है कि नहीं जी जब प्लेयर 38 37 टच कर रहा है तो उसके बाद से वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज भी बना ले, सो ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर फॉर द नेशनल टीम। क्योंकि अब एक नया सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हो गया, दैट इज़ दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जो कि ट्रैक सिस्टम होगा। और ट्रैक A, ट्रैक B, C वो अभी मतलब समझ रहे हैं लोग, अभी उसको समझने में मुझे लगता है 2-3 महीने लोगों को लगेंगे कि ये करना क्या चाह रहे हैं, मगर आकिब जावेद साहब ने बड़ी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश की है। हमारे शो पे आके भी उन्होंने जो है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर की है। आपको लगता है कि इतना एक क्रिटिकल सा ट्रैक सिस्टम क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्लाई कर पाएगा, जिसमें गेट सिस्टम है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आपकी जो फिटनेस रिपोर्ट है दैट शुड बी क्लियर्ड, आपके नंबर ऑफ डोमेस्टिक जितने रिक्वायर्ड है दैट शुड बी क्लियर्ड, क्या ये सारी चीज़ें पास करके प्लेयर पहुंचेगा टीम तक, इतना रिगरस हो पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, आई फील इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवर सिस्टम। जो हमारी एक हर कल्चर की अपनी एक वो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारे कल्चर में आई फील कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। और अगर आप देखें तो कई प्लेयर्स होते हैं जो आपके प्रूवन प्लेयर्स होते हैं ड्यूरिंग द कैरियर,
जैसे मुझे नी इंजरी हुई थी अपने, और मैं उसको कैरी ऑन कर रहा था, तो कुछ चीज़ों में फिर आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। इसी तरह अभी शाहीन भी हैं, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी क्योंकि उनका भी नी का इशू हुआ, क्योंकि Yes. जितना फास्ट बॉलर जितनी क्रिकेट खेलते जाते हैं, आपकी कोई ना कोई इंजरी आप कैरी कर रहे होते हो, जिसको आप लुक आफ्टर करके अपने आप को मेंटेनेंस, बेसिकली मैं कहूँगा कि मेंटेन करके चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी लिमिटेशंस आ जाती है। अब वहाँ पे आई डोंट नो वेदर दिस सिस्टम अलाउज दोज प्लेयर्स कि उनको कोई बीच में मार्जिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, मैंने वो देखा नहीं है अभी इनका, कि जो आप बात कर रही हैं कि क्या क्राइटेरिया बनाया गया है। कुछ चीजें जो मैंने सुनी है, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट सबसे जो मुझे पॉइंट लगा कि बाउंड योर प्लेस टू प्ले 4-डे क्रिकेट, दैट इज, मैं कहूँगा कि मैं फुल बैक करूंगा उस चीज को कि हमारे टाइम पे हमें कभी भी किसी को बाउंड करने की जरूरत नहीं पेश आती थी। मैंने अपने जो हमारे टाइम के बड़े प्लेयर भी होते थे, हम टूर से आते थे, तो अगले दिन वो अगर अपने डिपार्टमेंट या अपने रीजन का मैच होता था, तो मैंने देखा कि वो 4-डे क्रिकेट खेलने पहुंच जाते थे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि यार तुमने खेलना है, हम खुद खेल रहे होते थे। तो यहाँ पे प्लेयर्स को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यार 4-डे क्रिकेट, और ये उनका अपना बेनिफिट होता है। यस, एट टाइम्स आपको लगता है यार कि कितना एक वर्कलोड है, 4 दिन क्रिकेट जाके अब दिन के 20 ओवर कराने हैं, बट इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर श्योर। आई कैन गारंटी यू कि एज ए बॉलर अगर आप जितनी लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट खेलोगे, हमने अभी आगे साजिद की बात की, अली की बात की, उस्मान की बात की, अब्बास की बात की, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो जब उनको मौका मिलता है वो 4-डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। एंड दे, आप देख सकती हैं कि उनकी बॉलिंग में आपको एक फर्क नजर आता है। आप जब आप 4-डे क्रिकेट खेलते हो, तो एज ए बॉलर, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बॉलिंग की बात करूं, तो आपकी अपनी बॉलिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको आती है यार कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। फिर आपको डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग करनी आती है, डिफरेंट कंडीशन में बॉलिंग जब आप करते हो, तो आप बहुत ज्यादा सीखते हो। फिर वही चीजें जब सिमिलर सिनेरियो आपको ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब सामने फेस करना होता है, तो आपको पता होता है कि मैं इस प्रोसेस से कितनी बार गुजर चुका हूँ, कैसे गुजरा हूँ, तो यू कम अप विद अ बेटर आंसर। तो ये प्लेयर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको खेलना चाहिए। मैं तो नहीं मेरा तो नहीं ख्याल कि डंडे की जरूरत पड़नी भी चाहिए। मगर अब आजकल मुझे लगता है कि डंडे की जरूरत जरूर पड़नी चाहिए, क्योंकि दो चीजें नहीं, अगर पड़ गई, मैं वही कह रहा हूं कि पड़नी नहीं चाहिए। अगर पड़ गई है तो मेरे ख्याल में ये डंडा होना चाहिए। दे शुड बी फोर्स्ड टू प्ले 4-डे क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने साथ लेके चलना है, रिवाइव करना है अपनी दोबारा, जो हमारी एक, ठीक है हम वी विल नेवर बी अ टॉप, मतलब टॉप कि फर्स्ट सेकंड पे नहीं होते थे, तो एटलीस्ट फोर्थ फिफ्थ थर्ड पे, बल्कि एक दफा तो मिसबा भाई की कप्तानी में हम फर्स्ट रहे भी हैं। बिल्कुल, तो हम, लेकिन 8वें 9वें नंबर की टीम नहीं है कम से कम। पाकिस्तान इज नॉट अ 8-9 नंबर टीम। हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये जो 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में होने वाले हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट? पाकिस्तान चैलेंज पुट अप कर सकता है, पाकिस्तान 2-1 कर सकता है, क्या पाकिस्तान 1-2 होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, बैटिंग इज अ चैलेंज फॉर अस, हमेशा ही रहा है। और इस बैटिंग लाइनअप को लेके आई बिलीव कि शायद थोड़ा मुझे लगता है कि शायद चैलेंजिंग ज्यादा होगा, क्योंकि इंग्लिश बैटर तो वो दे आर यूज्ड टू, उनको पता है कि स्विंग, वो खेलते ही इसी स्विंगिंग कंडीशन में है, उनको पता है कि हाउ टू काउंटर। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन बैटर माइकल स्मिथ को जो है वो एज बैटिंग कोच अपॉइंट कर लिया गया, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड की सीरीज पे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मुझे लग रहा है कि पता है, हाँ, प्रॉब्लम सबको पता है कि बैटिंग की क्या प्रॉब्लम है, तो शायद इस वजह से अब माइकल स्मिथ देखते हैं कि हमारी टीम के साथ क्या करते हैं। मैं आगे कहा कि जब आप किसी कैप्टन या कोच जो भी होता है, उसकी परफॉर्मेंस आप ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है आप कहते हो कि यार ओके ही इज गुड इनफ और ही इज नॉट गुड इनफ। पहले से आप जज नहीं कर, आप ये आए हैं, यू हैव टू गिव हिम टाइम। मैं पर्सनली इनको जानता नहीं, मेरी कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो आई डोंट नो, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट के ही इज good or not, but I wish him all the best. I wish Pakistan team the best के I hope कि वो आए हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज, जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग को लेके स्पेशली, उसमें वो अपना, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी लाने में कामयाब हों। आई होप कि ये एक अच्छा फैसला हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये अच्छा बेहतर साबित हो